जितने भी वॉल्स हैं उसके ऊपर में आपको पीओपी के मोल्डिंग्स मिलेंगे। एंड यहाँ पे हमने जितने भी जो लाइट्स आप देख सकते हैं, इस लाइट्स बेसिकली इस वॉल को हमने पूरा हाईलाइट किया है। इसको फीचर या एसेंट वॉल भी आप बोल सकते हैं। पूरे मोल्डिंग्स के साथ इस पे वर्क हुआ है पीओपी के। एंड बहुत ही विक्टोरियन एंड यूरोपियन टाइप्स के हमने स्कॉन्चेस भी इसमें लगाए हैं। सीलिंग लाइट की हम बात करें तो सीलिंग पे जो पूरा वर्क है हमारा, पूरा पीओपी में हमने ग्रूव्स क्रिएट किए हैं। एंड प्रोफाइल लाइट बहुत ही मिनिमलिस्टिक चीजें की हैं हमने। एंड सीलिंग बहुत ही जो क्लीन डिटेल है, इट्स वेरी नीट एंड क्लीन डिटेल। जो आप सोफे का जो कॉम्बिनेशन देखते हैं, इट्स रियली लुक्स वेरी नाइस। कॉन्ट्रास्ट में हमने लिया है। दिस इज द एरिया एंड this is a center table also, and it really gives you appealing moment when you entering in the home. ये हमारा पूरा फॉयर एरिया है जो हमारा एंट्रेंस एरिया है, और उसी पे हमने ये पूरा यहाँ पे शू रैक और जो बेसिक चीजें होती हैं हमारी, ये ड्रॉर्स वगैरह हमने इसे क्रिएट किए हैं। पूरा हैंडल लेस पूरा यहाँ पे ड्रॉर्स वगैरह दिखाया है, और एक बहुत ही छोटा सा एक सिटिंग भी क्रिएट किया है ताकि जब भी आप अपने शूज वगैरह पहन रहे हो तो आपको इश्यूज ना आए। और स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है, आर्टिफैक्ट्स वगैरह को रख सकते हैं। देन उसके बाद में हम पूरा अपने लिविंग एरिया में आते हैं। ज्यादा से ज्यादा उनको स्पेस चाहिए अपने ग्रेन्स के लिए, जो बॉटल पुल आउट्स होते हैं, कटलरी के लिए, जो आपके बड़े वोक्स वगैरह होते हैं, जो छोटे यूटेंसिल्स होते हैं, और भी आपकी जो डेली सबके लिए आपको बहुत उनको स्टफ चाहिए होता है। और बेसिकली फॉर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, ताकि उनको वो बार बार निकालना भी ना पड़े और वो अपने प्लेस में ही रह के वहीं पे उनको यूटिलाइज कर सके। तो उसके लिए चलिए देखते हैं, एक टूर करते हैं एंट्रेंस से शुरुआत। हेलो गाइस, दिस इज आवर फॉयर एरिया। फॉयर एरिया में ही हमने यहाँ पे ही अपना पूरा जो शू रैक है वो क्रिएट किया है। कुछ ड्रॉर्स डाले हैं इस यूनिट में ताकि जो डेली स्टफ है, कीज वगैरह, आप जो भी बाहर जाते हैं तब वो सब इसमें रख सके फॉर बेस्ट यहाँ यूटिलाइजेशन। हमने यहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग भी डाला है, बिकॉज जब भी आप अपने शूज वगैरह को पहनते हैं तो आपको कोई ना कोई छोटा स्टूल चाहिए रहता है, तो जिसके लिए बीच में, तो इट रियली गिव्स अ सिमेट्रिक टाइप ऑफ दिस डिजाइन ऑफ दिस यूनिट। और आप यहाँ पे ऊपर में अपने डेकोर आर्टिफैक्ट्स वगैरह को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड एज यू मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे हमने पूरा एक विक्टोरियन स्टाइल क्रिएट किया है, तो उसके लिए हमने पूरा पीओपी मोल्डिंग्स में काम किया है। स्कॉन्चेस को आप देख सकते हैं, दीज आर ऑल्सो इन यूरोपियन स्टाइल। एंड ये पूरा जो हमारा लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया में हमने पूरे इसी कॉन्सेप्ट पे प्ले किया है। अब जैसे कि जितने भी वॉल्स हैं उसपे हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स क्रिएट किया है विद मोल्डिंग्स। एंड टू ब्राइटन अप द स्पेस, कि आपको स्पेस बहुत बड़ा दिखे, तो बहुत ज्यादा कलर्स हमने यूज नहीं किए, पूरा ऑफ वाइट थीम को प्ले किया है वॉल्स के ऊपर में। एज पर द सीलिंग अगर मैं देखूं तो सीलिंग पे भी हमने प्रोफाइल लाइट्स में प्ले किया है। एंड यहाँ पे एक छोटा कोव एरिया क्रिएट किया है, जो कि अगर आप जब भी एंटर करते हैं वहां से तो आपको एक सिमेट्री क्रिएट होती है। पूरा वहां से लेके आपको कोव एंड तक यहाँ पे मिलता है। दिस इज द अटैच डाइनिंग है, तो ये पूरा आपको डाइनिंग का स्पेस पूरा मिल जाता है, आप जितना भी स्पेस है। एंड दिस इज द एसेंट वॉल है, ये पूरा आपका ग्लास क्लैडिंग के साथ में ज्योमेट्रिकल शेप्स में ही है। एंड दिस वर्क इन द टाइल्स एंड इट रियली लुक्स फैंटास्टिक एज यू कैन सी हियर। एंड दिस द होल लिविंग एंड डाइनिंग एरिया इज अ वन कॉन्सेप्ट। एंड द क्लाइंट नीडेड more storages and the space to because she is very artistic type person, so then she needs some decor pieces to store here, so that's why हमने ये पूरा उनको storages दिया है। और इसमें जो शटर्स हैं वो पूरे ग्लास में ही प्ले किए हैं ताकि विजिबिलिटी भी उनका इंक्रीज हो और वो अपने क्रॉकरी वगैरह को पूरा एल टाइप में यहाँ पे डिस्प्ले कर सके। एज यू कैन सी द कलेक्शन and Mrs. Singh keeps it really very nice, very you can see the things. ये वो पूरा storage है। This is handle free, no handle are there, but you can just push it
एंड ये पूरा आपका स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल जाता है। चलिए हार्ट ऑफ द हाउस में लेकर चलते हैं आपको। दिस इज द हार्ट ऑफ द हाउस, बिकॉज कोई भी लेडी है वो वर्किंग है या होम मेकर है, उसका मैक्सिमम टाइम है वो किचन में ही जाता है। तो दिस इज द स्पेस। बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशंस हुआ, बिकॉज जो स्पेस है वो बहुत कम है किचन में, लेकिन हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन देना था एंड जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था उनको मैक्सिमम स्टोरेजेस चाहिए था, तो उसके लिए पूरा टॉल पैंट्री यूनिट क्रिएट किया गया। एंड यहाँ पे जितने भी उनके अप्लायंसेस हैं उनको पुट एक ही जगह पे, ताकि उनका ओवन एंड ओटीजी सब यहाँ पे आ जाए। और दिस इज द ड्रॉर, यू कैन सी जितना भी स्टफ लगता है हमारा ओटीजी में एंड उसमें, वो हमें इधर उधर ना उन्हें परेशान ना होना पड़े, तो ये ड्रॉर है। एज पर द प्लेटफॉर्म पूरा ग्रेनाइट हमने यूटिलाइज किया है यहाँ पे। एंड दिस इज द हॉब एरिया। और नीचे आप देख सकते हैं पूरा प्रोफाइल लाइटिंग में काम वर्क किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट, मतलब बहुत ज्यादा डार्क ना फील हो। और ये हमने ग्लास शटर्स वगैरह यूटिलाइजेशन किया है इसका पूरा। कुछ ओपन शेल्स वगैरह रखे हैं हमने, ताकि अपनी कुछ चीजों को, बिकॉज किचन में भी एनर्जेटिक एंड उसको बहुत ज्यादा यूनिक फील देने के लिए हमें कुछ ऐसे ओपन शेल्स भी चाहिए होते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमने कुछ डेकोर पीसेस को भी मेंटेन किया है। ये आपका पूरा यूटेंसिल्स का जो आप रख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा सिस्टम है। एंड द बेस्ट पार्ट इज रोलिंग शटर। जितने भी इनके डेली यूज में जितने भी स्टफ आते हैं, आपके टोस्टर एंड केटल्स, वो सब बहुत क्लटर लगता है। और इस टाइप के डिजाइन से आप पूरा रोलिंग शटर से, तो जो किचन है आपका, जब आप उसको यूटिलाइज करने के बाद में, वो बहुत ज्यादा आपको जो डिटेलिंग आती है वो काफी क्लीन आती है। राइट, तो दिस किचन इज वेरी मॉडर्न किचन टाइप, स्मॉल एंड यू कैन स्पेशियस एंड मूव विद मोर स्टोरेज। तो चलते हैं नेक्स्ट एरिया में अपने। नेक्स्ट मूव फर्दर टू द बेडरूम्स। पहले ही मैं आपको ये जो डोर्स हैं, दीज आर ऑल डन बाय एलेक्सम इंटीरियर्स। इट्स अ सॉलिड डोर जिसमें पूरा ग्रूव डिटेल के साथ में बहुत ही नीट एंड क्लीन डिटेल से वर्कआउट किया है। एंड नाउ आई एम एंटरिंग इन द मास्टर बेडरूम। तो दिस इज आवर मास्टर बेडरूम। तो यू कैन सी कि बहुत ज्यादा ओवरलोडेड इंटीरियर नहीं किया है, बहुत ज्यादा ही मिनिमलिस्टिक चीजों के साथ में, लाइटिंग इफेक्ट के साथ में ही एनहांस करने की कोशिश की है। ऊपर अगर सीलिंग की बात करें तो जो पूरे घर में हमने सेम एक ही स्टाइल किया है, पीओपी के ग्रूव्स डाले हैं एंड प्रोफाइल लाइट्स के साथ में प्ले किया है। डार्क शेड के ब्लाइंड्स लगाए हैं ताकि और ज्यादा जो रूम है उसको थोड़ा सा फीचर मिले। एंड दिस इज द वार्डरोब, यू कैन सी फॉर द स्टोरेजेस। ये पूरा हैंगिंग स्पेस हो गया। दिस इज द ड्रॉर and this is all a very good selection of laminate. You can see the detail. And this is the TV unit with यहाँ पे आप अपने डेकोर के जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह है वो भी सब रख सकते हैं। कुछ ओपन बुक शेल्फ्स क्रिएट किया गया है और यहाँ पे पूरे आर्टिफैक्ट्स वगैरह को यहाँ पे ऐसे प्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज रियली लुक्स वेरी नाइस। पूरा आपका यहाँ पे आप ये देखिए, आप ओपन में यहाँ पे ऊपर में भी आप बड़े वाले अपने आर्टिफैक्ट्स वगैरह अगर डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। एंड द स्टोरेजेस, ये आप यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टोरेजेस वगैरह अपना ऐड ऑन किया है यहाँ पे। एंड सम ड्रॉर्स, तो डेली स्टफ के लिए जो कि बेसिकली हमें हाउस होल्ड्स में चाहिए ही होता है, बिकॉज हाउस होल्ड में जो हमारे किड्स हैं, गेस्ट के साथ में हमारे खुद के लिए बहुत सारा स्टफ हमें चाहिए होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा पूरे घर में, चाहे वो किचन एरिया है या बेडरूम्स एरिया है, इवन द टॉयलेट्स को इतने अच्छे से मैनेज किया है डिजाइनर्स ने। बीइंग इन स्पाइट ऑफ छोटा एरिया, उन्होंने बहुत उसमें एक्स्ट्रा स्टोरेजेस क्रिएट करके उसको बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश की। एंड रियली लुक्स वेरी नाइस एंड वेरी प्रैक्टिकल। डाइनिंग के साथ में ही ये पूरा एक स्टोरेज क्रिएट किया गया है एल शेप में, यू कैन चेक दिस।
एंड यहाँ पे पूरे आप अपने डेकोर आर्टिफैक्ट्स वगैरह को यहाँ पे रख सकते हैं, अपनी क्रॉकरी को डिस्प्ले कर सकते हैं एंड अपने फोटोग्राफ्स वगैरह जो भी आप रखना चाहें। एंड दिस इज अ एल टाइप काउंटर। जब भी आपका कोई गेस्ट वगैरह जब आते हैं तो उसमें आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे डिशेज जो क्रिएट किया है यहाँ पे WC के ऊपर में, ताकि यहाँ पे भी उन्होंने अपना बहुत ही मनी प्लांट इसमें एड ऑन किया है, और जो जितनी चीजें हमारे जो डेली स्टफ में टॉयलेटरीज होती हैं वो भी आप अपना रख सकते हैं यहाँ पे। दिस इज अ एक्स्ट्रा स्टोरेज इन द टॉयलेट, यू कैन सी। उनको हैंगिंग में चाहिए था कुछ यहाँ पे, तो ये सब पूरा किड्स के कपड़ों के लिए हैंगिंग में यहाँ पे लगाया है। एंड दिस इज फॉर डर्टी क्लोथ्स। यहाँ पे पूरा एक बास्केट डाल दिया है इसके अंदर में, जो भी जितने भी डर्टी क्लोथ्स है लॉन्ड्री वगैरह करने का, वो आपका सब इसके अंदर ही हिडन हो जाता है। दिस इज अ शावर एरिया। जो टाइलिंग है इट्स रियली लुक्स वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ब्लूइश शेड में, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे टॉयलेटरीज के लिए भी कॉर्नर्स वगैरह प्लेस किया है, तो द डिटेल इज वेरी गुड। बिकॉज सेपरेट वेट एरिया क्रिएट करने के बाद भी जो टॉयलेट डिटेल होता है वो काफी अच्छा निकल के आता है, बिकॉज इट्स रियली प्रैक्टिकली होता है, बिकॉज पूरा टॉयलेट आपका वेट नहीं होता, और किड्स रूम में इट्स रियली रिक्वायर्ड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूम में। नाउ तो कुछ वो टाइप कर दे तो उसका आंसर दे देते हैं। मास्टर जो टॉयलेट है वो भी स्पेस वाइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन उसको भी काफी अच्छे से मैनेज किया है। ये पूरा क्यूबिकल शावर के लिए पूरा ये क्यूबिकल क्रिएट किया गया है, ताकि वेट एरिया अलग ही रहे। पूरा ये नीचे से आप देख सकते हैं हाई वॉल्स बनी टाइप क्रिएट किया हुआ है, उसके ऊपर ही पूरा ग्लास क्यूबिकल सेटल किया गया है। देन यहाँ पे जो वॉश बेसिन एरिया है, यहाँ पे भी पूरा काउंटर टॉप हमने यूज किया है, बहुत ही क्लासी सा लग रहा है ये। इट्स रियली लुक्स वेरी अपीलिंग। एंड नीचे लाइक स्टोरेजेस, बिकॉज क्लाइंट को स्टोरेजेस बहुत ज्यादा चाहिए था, ताकि जितने भी हमारे डेली यूज के जो स्टफ है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। यहाँ पे भी हमने एक एक्स्ट्रा स्टोरेज भी देने का कोशिश किया है, जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा कुछ हैंगिंग्स वगैरह, बिकॉज आपको कुछ नाइट वेयर्स वगैरह सब आप रख सकते हो इसमें, वो सब है। एंड लॉन्ड्री के लिए अलग से हमने यहाँ पे रखा है कि आप जो भी आपके जो स्टफ है आप उसको वहां पे डाल सकते हैं। तो बीइंग अ स्मॉल टॉयलेट, लेकिन जो इसका यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छे से किया हुआ है, मैक्सिमम स्टोरेज देने की कोशिश की है। फॉर टॉयलेटरीज यहाँ पे जो हमारा WC लगा हुआ है उसी के ऊपर ये शेल्फ्स क्रिएट किए हैं, ताकि जितने भी हमारे जो बेसिक टॉयलेटरीज वगैरह है वो सब यहाँ पे प्लेस हो सके। तो इट्स रियली गुड कि जितनी भी चीजें हैं आपके वॉशरूम से रिलेटेड वो वहीं पे आपके सब वहीं स्टोर हो जाते हैं। और जो बेडरूम्स में भी स्टोरेजेस अच्छे काफी है, तो बेसिकली स्टोरेजेस पे बहुत काम किया। और आपने पूरा देखा होगा जो पूरा घर है वो बहुत ही वाइटिश टोन में है, बिकॉज ताकि जो स्पेशियस लगे और ब्यूटीफुल लगे, और बहुत ज्यादा ओवरलोडेड इंटीरियर नहीं किया गया। दिस इज आवर पॉडो टॉयलेट, या आप कॉमन टॉयलेट भी इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अटैच विद एनी अदर टॉयलेट। तो ये पूरा वो बेसिन एरिया आ जाता है। यहाँ पे भी हमारा सेंसर मिरर लगा हुआ है विथ 3 कलर ऑप्शंस, यू कैन सी। एंड यहाँ पे पूरा ये स्टोरेज, फिर यहाँ पे स्टोरेज भी डाला हुआ है। एंड दिस इज द शावर एरिया। बिकॉज क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था, हर जगह पे जो टॉयलेट्स हैं डिजाइनर्स ने वो बहुत ही अच्छे से डिटेल आउट किए हैं। जितने भी जगह पे है आपको ये रेज हाई रेज मिलेगा, उसके ऊपर में ही हमने ग्लास डिटेलिंग स्टार्ट किया है। एंड यहाँ पे एंड टाइलिंग सिलेक्शन इज वेरी नाइस, बिकॉज ये बहुत शावर एरिया है, बहुत कॉम्पैक्ट टाइप है, तो फिर इसमें उतना ही आपको जितना भी टाइल्स है वो बहुत ही इटालियन लुक दे रहे हैं आपको यहाँ पे। Right, it's really looking very awesome as you can see. So अभी हमने पूरा टूर कर लिया है घर का, और अब हम रिव्यूज लेंगे हमारे क्लाइंट से। मिसेस आरती से बात करेंगे कि हाउस हर जर्नी विद एलेक्सम इंटीरियर्स। Hello ma'am, how are you? Hi. Fine. So how's your journey with Alexa Interiors? It was a nice journey and it was
6 to 8 months of journey. We started with him in the month of March. Okay. And basically this was a raw flat and it was closed since 20 years. Okay. So we wanted to turn this into a dream house, like, and it has turned out to be our dream house. And we are fully satisfied with what we have got and what we wanted. So from where you got to know about Elixir Interiors? I kept on searching through various kinds of vendors online and offline, and we got through like around 10 to 15 vendors online only. Okay. And we had an interview of 5 to 6 vendors. We used to call them on this side, have the interaction with them, what would be the costing, how would they go on, everything. And after having a talk with each and everyone, we shortlisted Elixir. Okay. So and finally we started with them, and basic concern with Vinodji, because 60 to 70% we get in touch whatever issues with Vinodji and all, who's the owner. Okay. And you are satisfied with your dream house? Yeah, with right Elixir? now fully satisfied. And will you refer to your friends to Elixir Interiors in future? Yeah, sure, definitely. And thing is that whenever something is required, a delay might be happen, but because as this is labor work, but at the end work gets done, because there were, after like 3 months back work got over, but there was some issue also. Yesterday some few of the workers came here. Okay. And they completed the work, whatever the issue were, and it was done. Thank you.